राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदास शिवन्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो भी है बाकी वीडियो की तरह खास, क्योंकि आज का वीडियो है 2024 के पहले एकादशी के बारे में, जो कि है सफला एकादशी। तो आज मैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तिथि, पारण की विधि, कथा, मंत्र और क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है और इसका व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी, व्रत का मुहूर्त कब से कब तक है। तो सफला एकादशी 7 या 8 जनवरी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। यानी 6 जनवरी को रात 12 बजते ही जब दूसरा दिन लग जाता है, तब 7 जनवरी को माना जाएगा जो उदया तिथि रहती है। तो 12 बजे से 6 जनवरी को 12 बजे के बाद और 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन होगा 7 जनवरी की रात को 12 बजे, यानी जब दूसरा दिन लग जाएगा 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा। यानी कि उदया तिथि के नियम अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखना मान्य होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सफला एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 7 जनवरी को सुबह 8:33 से शुरू होगा और रहेगा दोपहर के 12:27 तक। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से विशेष लाभ होता है। एकादशी व्रत का पारण होगा 8 जनवरी को सुबह 6:39 से 8:59 पर। तो सफला एकादशी साल की पहली एकादशी है और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनते हैं। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। यह राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वो बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक का कार्य किया करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर और निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्पाप सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लैंगड़े की भांति पैरों में बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया
वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने उन यह वरदान की स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि हो गई और इस चमत्कार को होते हुए देख उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई और फिर वो भगवान विष्णु के भजन में लीन हो गया। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने वाले उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त करता है। तो ये थी संपूर्ण कथा सफला एकादशी के बारे में, जिसके पढ़े बिना सफला एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो सफला एकादशी पर भगवान को क्या भोग लगाएं, अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पर। तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान हल्दी, चंदन, दीप, धूप अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में तुलसी की पत्तियां जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इन मंत्रों का करें जाप। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे मंत्र का जाप करते हुए अपनी पूजा विधि के साथ संपन्न करें। अब मैं आपको सफला एकादशी के महत्व के बारे में बताती हूँ। तो धार्मिक मत है कि सफला एकादशी का व्रत करने से कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधक की मनचाही मनोकामना भी पूर्ण होती है। सफला व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से पूजा भी सफल होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 8 जनवरी को, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 7:15 AM से, मतलब सुबह 7:15 से 9:20 AM, मतलब 9:30 बजे के आसपास। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11:58 PM पर होगा। तो अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो बाकी पूजा विधि भी वैसी ही होती है जैसे बाकी एकादशियों में होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के पानी में, घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। अगर आप बाहर से भी कुछ लाकर भोग लगा रहे हैं तो ये सब देखकर भोग लगाएं। और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें और यदि हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें भजन कीर्तन के साथ।
तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानने में दिक्कत जाती है कि हमें पूजा में क्या क्या रखना है। तो इसलिए मैं एकादशी व्रत पूजा की सामग्री की लिस्ट के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, तो आप इसे ज़रूर सुनिए। तो सबसे पहले हमें रखना है श्री विष्णु जी के चित्र अथवा मूर्ति वाला फोटो या फिर मूर्ति विग्रह। फिर पुष्प और नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, फिर पंचामृत और अक्षत, तुलसी दल, चंदन, चंदन में सारे प्रकार के चंदन, सिंदूर, मिष्ठान और आदि आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं जो आपको कम लग रहा हो। तो ये थी संपूर्ण जानकारी हमारी 2024 नए वर्ष के। जो नया वर्ष जो लोग भी मानते हैं, वैसे तो नया वर्ष के बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि नव वर्ष चैत्र मास की नवरात्रि से प्रारंभ होती है। तो फिर भी लेकिन लोग 2024 आ चुका है तो उसे नया वर्ष जो मान रहे हैं अभी से, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 2024 का ये पहला एकादशी व्रत है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करें, और नहीं तो आप अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम सनातन धर्म से ऐसे ही पौराणिक कथाओं से लोगों को जोड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।